जी नमो राघवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ, आप समस्त मेरे परमात्मा प्रभु राम, मेरे परमात्मा प्रभु श्याम के भक्तों के अनुयायियों और भारत माता से प्रेम करने वाले एक एक व्यक्ति को व्यासपीठ से मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आज की चर्चा, आज की परिचर्चा हमने निवेदन किया था कल आप सभी से, अति उदारता समाप्त कर सकती है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। आप सब पूछ सकते हैं कि महाराज जी इसकी आवश्यकता क्या है। आप सब पूछ सकते हैं कि महाराज जी आप तो कथा का गायन करते हैं, कथा गाते हैं। आप सब एक बात कह सकते हैं कि ऐसे विषम परिस्थिति में जब हमारा देश, हमारे देश के लोग, मैं तो कहूंगा वर्तमान जगत, हर कोई कोविड-19 वायरस के दुष्प्रभाव से दुखी है, उसमें हमें ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता क्या पड़ गई। 7 लोग आ गए हैं, ठाकुर विनीत सिंह जी, रानी मिश्रा जी, करण वर्मा जी, आशीष तिवारी जी। नमो राघवाय आप सभी को। आप लोग यदि इसको शेयर करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आज का विषय अति महत्वपूर्ण है और अब मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी के बीच संभव हुआ तो प्रतिदिन, नहीं संभव हुआ तो कम से कम हफ्ते में एक बार, सप्ताह में एक बार अवश्य आऊं। और आवश्यकता भी है। आवश्यकता क्यों है आपको बताऊंगा। आइए हम लोग अपनी बात चर्चा करते हैं। अब लोग जुड़ गए हैं, कुछ लोग। एक बार आप लोग शेयर कर देंगे तो लोगों तक पहुंच जाएगा और ये वीडियो तो इसमें सुरक्षित रहेगा। अति उदारता हमारे अस्तित्व के लिए विनाशकारी हो सकती है। क्यों, कैसे? उदारता तो संतों का लक्षण है। उदारता तो संतों का लक्षण है, भारतीयों का लक्षण है, हिंदुओं का लक्षण है। लेकिन अति उदारता, भाई उदारता अच्छा है तो अति उदारता और अच्छा होना चाहिए। लेकिन अति उदारता हमारे अस्तित्व के लिए विनाशकारी कैसे हो सकती है, क्यों हो सकती है, इस पर चर्चा हम करेंगे। महेश बाबू नमो राघवाय, इस वीडियो को शेयर भी करें। सागर जी नमो राघवाय, शेयर करें। हाँ शेयर करें, लोगों तक जाए, लोगों तक पहुंचे और एक रुके नहीं क्रम, ये क्रम रुके नहीं। आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पिछले लगभग 1 सप्ताह से तरह तरह का विचार संत महात्माओं के लिए सामान्य जनमानस में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। संत महात्मा कौन? आपको निवेदन करता चलूं, हम सनातनी हैं जो सनातन धर्म का अपने जीवन में प्रयोग करते हुए, सनातन धर्म का अनुकरण करते हुए, सनातन धर्म के साथ, सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए ही कार्य करता हो, वह सब संत महात्मा हैं। संत अर्थात समस्त
समस्याओं का अंत, मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जहाँ समस्याओं का अंत हो वही संत। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है, भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि आज संत परंपरा में जीवन व्यतीत करने वाले लोग भी अपने लाभ के लिए, सामाजिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, उच्च आसन के लिए, करोड़ों करोड़ों फॉलोअर बनाने के लिए, या कहें तो किसी विशेष लोगों के दबाव में आकर के कुछ ऐसा करने जा रहे हैं या कर रहे हैं जिसके कारण आज हम अति उदारवाद का शिकार होता चला जा रहा है। यह अति उदारवाद, कांत आचार्य जी देहरादून से भी लाइव हैं। भैया नमो राघवाय, इसको आप शेयर भी करते चलें, कुछ लोग हो जाएं तो चर्चा हो विधिवत। मन बहुत व्यथित है यह देख करके कि व्यास विराजमान हो, लोग भगवान श्री राम जी का गुणगान करने के स्थान पर, ठीक है करो, आपका हमें नहीं पता व्यक्तिगत जीवन में क्या नहीं पता, लेकिन आप व्यासपीठ पर जब विराजमान होते हैं तो व्यासपीठ सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए सर्वश्रेष्ठ पीठ है। उस पीठ पर विराजमान होने के बाद यदि आपके समक्ष स्वयं है तो भी यह मर्यादा व्यासपीठ की है कि आप भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे, व्यासपीठ पे जो विराजमान होगा समस्त जगत उसको नमन करता है। उसका इतना आइए हम लोग चर्चा करते हैं अति उदारता पे, उदाहरण के साथ। सनातनी उदार होते हैं, संतों को उदार होना आवश्यक है। यह उदारता हम किसके प्रति रखते हैं इस पर विचार होना आवश्यक है। क्या हम अति उदारवाद के स्वयं से प्रभावित तो नहीं हो गए? अति उदारवादता के कारण आज भारतवर्ष के समस्त सनातनी नाम मात्र के सनातनी रह गए। और वो है जब जब सनातन धर्म पे आक्रमण हुआ, जब जब सनातन धर्म पे कोई कुछ गलत कर गया, शांत रह करके आप बैठ गए। ऐसा नहीं चलेगा। हमारे पास संसाधन कम है, सुविधाएं कम हैं, हमारे पास हमारे जानने वाले, हमारे परिचित लोग कम हों, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, भले ही हमारी संख्या भले ही हम एक एक करके पूरे भारतवर्ष से लोगों को, हर प्रदेश में पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ के लोग हैं, भले ही वो 50-100 ही क्यों ना हो, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के लोग पूरे भारतवर्ष में तो क्या पूरे विश्व में हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा, आज हमें अपने आप को पहचानने का समय है। ठीक से पहचानिए। यदि आप चाहते हैं कि यदि आप चाहते हैं को लोग याद रखें जीवन भर, आपका सनातन धर्म बचा रहे, तो आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। अभी कुछ कथावाचकों ने व्यासपीठ से अन्य धर्मों के प्रचार के लिए सामान्य जनमानस से निवेदन किया है। प्रश्न होता है कि क्यों किया इन्होंने, ऐसी क्या मजबूरी हो गई इनकी कि इन्होंने इस तरह का कार्य किया। जब आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये अपने व्यक्तिगत जीवन के प्रति या सामान्य कारण हमें आप
बात करते हैं। मिल के रहो, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मैं भी कहता हूं, पूरा जगत कहता है प्रेम उससे किया जाए। सत समर्पण सनातन धर्म के लिए करना है। संभवतः ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो जाएंगे, मर मिटेंगे, लेकिन एक नहीं मिलेंगे। अब क्या करेंगे आप? उच्च आसन प्राप्त करने के, उच्च सम्मान प्राप्त करने के बाद ये लोग हमें ही भूल जाते हैं, हमारे ही विचारधारा को ये लोग बदलने का प्रयास करते। और हम और आप भीड़ तंत्र देख करके, हम और आप बड़ा मंच देख करके, हम और आप इनके प्रभाव में आकर के आप खून को भी बदल लेते हैं। ध्यान रहे, आपकी अगली पीढ़ी आपके नाम से जाने है, इससे जाने। यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप धर्मनिष्ठ बनिए, कट्टरपंथी नहीं। ध्यान रहे, धर्मनिष्ठ बनिए, 100% धर्मनिष्ठ बनिए। अपने धर्म का सम्मान करना सीखिए और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो लोग आपके धर्म पीठ पर बैठ करके, आपके व्यास पीठ पर बैठ करके सनातन भाषा का प्रयोग करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, हमें और आपको कायर बनाते हैं, हमें और आपको कायर बनाते हैं। सबसे स्नेह करो, लेकिन स्नेह किससे करो? ध्यान होना चाहिए आपको परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण ने विनाश किया, लोगों को मारा। यहां आकर के किसको मारा? राक्षसों को मारा, कुकर्मियों को मारा। जिन्होंने सनातन धर्म के विनाश के लिए कार्य किया उसको मारा। तो मारा क्यों? परमात्मा स्वयं आए तो क्यों मारा? बहन प्रियंका पांडे जी, शुभम झा जी, आप सब देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, देखिए, इसको शेयर भी करिए। अखिलेश कुमार जी, दर्शन करिए। कथा नहीं हो रही, आज व्यथा हो रही है, मन बहुत पीड़ित है। आप अपने जीवन में अति उदारवादी हो जाएंगे तो आपका ये विवेक शून्य हो जाएगा। आपको क्यों सनातनी हैं यह पहचान मिट जाएगा आपके सामने ही, आप समझ भी नहीं पाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप धर्मनिष्ठ बनिए। यदि आप अपने धर्म के लिए जीवन दे रहे हैं तो इस धर्म भी आपको जीवन प्रदान किया है। कल्पना करके देखिए, लाखों लाखों वर्ष की हमारी सनातन संस्कृति, यदि हमारे पूर्वजों ने त्याग ना किया होता, हमारे पूर्वजों ने अगर मर्यादा का पालन ना किया होता, हमारे पूर्वजों ने यदि धर्म निष्ठा का पालन ना किया होता, तो क्या हम और आप आज माथे पे तिलक और शीश से चोटी रख करके घूम पाते? नहीं घूम पाते। हजारों हजारों वर्ष तक गुलाम रहने के बाद भी यदि हमारा सनातन धर्म जीवित है, यदि हम आज अपने आप को पांडे, तिवारी, झा, सिंह, ठाकुर या वर्ण में जो व्यवस्थाएं हमारी बनी हुई हैं उस अनुकूल अपने आप को कहते हैं, रखते हैं, हम सनातनी कहते हैं, तो ये हमारे पूर्वजों की तपस्या का फल है। अभी कुछ दिनों के आपके सोशल मीडिया पर विरोध करने के कारण इन विधर्मियों ने, जिन्होंने व्यासपीठ को दूषित किया, इन्होंने क्षमा मांगना प्रारंभ कर दिया। अति उदारवादता आपके अस्तित्व को नष्ट कर देगा। दर्शन करिए कैसे, यदि आपने इन्हें क्षमा कर दिया। मेरे मन में आया कि क्षमा मांगने वाला तो ठीक है, क्षमा, लेकिन जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो एक बार नहीं, 15-15, 16-16 बार क्षमा करने के बाद भी सनातन धर्म के विरोध, सनातन धर्म के संरक्षक को सनातन धर्म के मार के गए। इतिहास इसका प्रमाण है। 16-16, 17-17 बार आक्रमण करके हमारे अंतिम हिंदू सम्राट सनातन धर्म ना त्यागने पर उनके आंखों में गरम गरम लोहे का रॉड डाल दिया, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं किया, उन्होंने अति उदारता नहीं दिखाई। कल्पना करके देखिए कि एक बार में ही मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने समाप्त कर दिया होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? क्यों किया? क्योंकि वो अति उदारवादी थे। दया, दयालुता, दया अच्छा है, बिना दया के कोई धर्म नहीं हो सकता, लेकिन दया करना किसके प्रति है? किसके साथ दया किया जाए?
इसका दर्शन आपको आपके धार्मिक ग्रंथों में भगवान श्री राघव के, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में मिलता है। परमात्मा दया के करुणा, परमात्मा दुष्टों के लिए काल भी हैं, तो हमें और आपको भी इस धर्म का पालन करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो चंदन लगाना, धार्मिक ग्रंथों का कृत्य का कर्म करना, कथा करना इत्यादि, मेरे घर में आग लगेगा तो हम अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए, चाहे हम अकेले ही क्यों ना हो, हम लड़ेंगे, उसका विरोध करेंगे। आप सबको अच्छा लगेगा। आप सब लोग यदि धर्म से, अपने परिवार से प्रेम करते होंगे तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब भी अब अति उदारवादता का शिकार मत बनिए। अब क्षमा मत करिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए, लोगों को व्यासपीठ पर बैठने मत दीजिए, मत बैठने दीजिए। अब आप विरोध कैसे करेंगे? क्या उपचार है? इसका उपचार यही है कि आप कानून अपने हाथ में मत लीजिए। आप कानून का पालन करते हुए, कैसे बता रहा हूं, आपके पास आपकी अपनी शक्ति है, अपने लोगों तक धर्म की बात, जो सत्य है उसकी बात पहुंचाने का प्रयास करिए। सारी की सारी जिम्मेदारी धार्मिक आचार्यों को, धार्मिक कथाकारों को मत, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करिए, उसका पाठ करिए, उसको अपने जीवन में उतारिए, और जहां उसके विपरीत कोई कार्यकर्ता मिले तो निष्पक्ष भाव का विरोध करिए। और ऐसे विधर्मी व्यासपीठ पर बैठने वाले, जो, मैं तो उस शब्दों का प्रयोग भी नहीं करता, मैं इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ वो शब्द, लेकिन ऐसे लोग जो हमारा खाएं और गाएं किसी और का हैं। एक बड़ी अच्छी गांव में कहावत है, खाए भतारे के और गाय वयारे के। आप सबसे एक प्रश्न है कि कोई व्यक्ति यदि आप घर में आग लगाने आएगा तो आप क्या करेंगे? क्या आप ऐसे देखते रहेंगे? नहीं। पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ तो नहीं करेंगे, बिना कानून हाथ में लिए विरोध करेंगे। आपसे भी निवेदन करेंगे कि इनका विरोध हो, क्षमा बार मांगे। ये सब के सब लोग मैच्योर लोग हैं, मैच्योरिटी में इनसे गलती नहीं होती। इन्होंने अपराध किया है और अपराध का दंड मिलना चाहिए। अपराध का दंड यही है कि यह पुनः व्यासपीठ पर बैठने ना पाएं। और जो लोग सामने बैठ करके ताली बजाते हैं, यदि वह आपके परिवार से हैं तो उनको रोकिए, उनको समझाइए। नवयुवक पीढ़ियों से मेरा निवेदन है कि आप धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करिए, छोड़िए इन पाखंडियों का अनुसरण अनुकरण, छोड़िए इन पाखंडियों के विचारों पे आना। स्वयं पढ़िए, स्वयं अध्ययन करिए, स्वयं अध्ययन करिए। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब में है। समझ में ना आए तब जाकर के आप अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ से पूछिए उसको। एक ग्रंथ पढ़िए, 2 ग्रंथ पढ़िए, लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप सिर्फ श्रवण करके अनुसरण करना प्रारंभ कर देंगे, उसने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, तो आप भी अति उदारवाद के शिकार हो जाएंगे। और ध्यान रहे, यदि आपके मन में अति दया की भावना जागृत हो गई, दयालु बनना, उदार बनना, ये हमारा धर्म कहता है, लेकिन यदि हमारा यही उदारता यदि हमारे अस्तित्व को नष्ट कर दे तो हमें विचार करना होगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ आप सबसे सादर निवेदन करते हैं कि आप अति उदारवाद का शिकार ना बनिए। विचार करिए कि किस पर उदारता दिखानी है, किस पर नहीं दिखानी है। हमें उन पर उदारता दिखानी है जो हमारे अपने हैं। किसी से घृणा ना करिए, किसी से प्रेम ना करिए। बहुत हो गया, आगे बहुत हो गई। ओम शांति 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 शांति, ये नामर्दों की भाषा बहुत हो गई। अब ये समझ में नहीं आ रहा है। हम पर कोई बार बार हजारों वर्ष से आक्रमण करता आ रहा है, मारता आ रहा है। हम कब तक सुरक्षात्मक रहेंगे? आक्रामक क्यों नहीं होंगे? अब तो मित्रों, हमें अब ओम क्रांति 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 का जब तक हमारे जीवन में अनुकरण नहीं होगा तब तक हम ऐसे मरते रहेंगे, मिटते रहेंगे, और हमें कोई नहीं बचा सकता। आप सबसे मेरा सादर निवेदन है कि ओम शांति शांति शांति, ये नपुंसकों की भाषा छोड़िए और अब ओम क्रांति 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 अपने जीवन में उतारिए। जहाँ कोई आपका विरोध करे, जहाँ कोई आपके धर्म के विपरीत प्रचार प्रसार करे, भले ही आप घर का क्यों ना हो, उसका विरोध करिए। विरोध में संविधान का पालन होना चाहिए।
छोड़िए नहीं, FIR करा दिया, भूल गए, कुछ नहीं होता इससे। नित्य प्रतिदिन करिए, प्रतिदिन करिए। यदि कोई प्रतिदिन आपको गाली बके, यदि कोई प्रतिदिन आपके धर्म को नष्ट करने का प्रयास करे, तो आपको उससे अधिक शक्ति से विरोध करना, दिन अपने धर्म के प्रति रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, तभी और आपका कल्याण होगा। आप सबसे मेरा इतना ही निवेदन है, धर्मनिष्ठता लाइए, अपने धर्म से स्नेह करिए। इस धर्म के विरुद्ध वो कोई भी हो, किसी बड़े पद पे क्यों ना हो, उसका विरोध करिए। उसको इस बात का रियलाइजेशन कि धर्म का ज्ञान सिर्फ आपको नहीं है, हमें भी है, और आपका ये विरोध एक ना एक दिन आपकी शक्ति बनेगी। आज हमारे पास सोशल मीडिया का युग है, हमारे पास सबके पास अपनी बात रखने का, अपने विचार रखने का कम से कम एक पेज है, फेसबुक जैसा स्थान है। हम आपके पास आ नहीं सकते, आपसे मिल नहीं सकते, तो क्या हुआ, हम सामाजिक संसाधनों का, वैज्ञानिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए इस बात का लोगों तक पहुंचाएं। हमें आशा है कि आप अति उदारवाद के शिकार नहीं होंगे भविष्य में। उदारता का इतिहास गवाह है, 16 बार 17 बार आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किया, सोमनाथ का मंदिर लूटा, 5000 लोग वहां पर पूजा कर रहे थे, 5000 लोग आए और 50,000 लोगों की हत्या कर दिया। कुछ न कर पाए, वो हत्या क्यों कर दिया? क्योंकि वो करते हमको न मारो, हमको न मारो, हमको न मारो, हम बड़े दयालु हैं। वो गिड़गिड़ा रहे थे, वो काट रहे थे। इतिहास गवाह है, 5 या 6 जून 1528 को श्रीधाम अयोध्या जी में 1,75,000 हिंदुओं को मीर बांकी ने काट करके एक दिन के अंदर श्री राम जी के मंदिर जन्मस्थली को तोड़ा था। तो भगवत कृपा है, या निरंतर हमारे सनातन धर्म के अनुयायियों, संतों, महात्माओं का निरंतर प्रयास रहा कि आज भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने पुनः आपको विजय प्रदान करके, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वहां मंदिर नहीं बनने देंगे। इतिहास प्रमाण है कि जब जब आपने दया किया, तब तब आप धोखा पाए। जब जब आपने धर्मियों को क्षमा किया, तब तब आप धोखा पाए। तो आपको करना क्या है, ये कितनी भी क्षमा याचना क्यों ना करें, आप इनको व्यासपीठ पर बैठने मत दीजिए, मत दीजिए। आपके घर का कोई व्यक्ति वहां जा रहा है तो उसको रोकिए। यदि आपका परिचित कोई जा रहा है तो उसको रोकिए। नहीं रोक सकते तो इस तरह से, जिस तरह से आज ये मेरा प्रयास है, इस तरह से आप भी नहीं चाहिए, तब तक जब तक इनसे व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार ना छीन लिया जाए, तब तक। क्योंकि इनके विचारों को बहुत लोग फॉलो करते हैं, उनको समझ में नहीं आता वो कब उदारवाद के शिकार होकर के भेड़ बकरी बन गए, सनातनी से कब कमजोर सनातनी बन गए, उन्हें पता नहीं चला। दोष उनका नहीं है, ये पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोष हमारा है, हमारा है। हमने अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझा। लोग धर्म की परिभाषा करते हैं, मैं बताऊं धर्म की परिभाषा, 100% अपने उत्तरदायित्व का ही आपका पीठ पे बैठते हैं तो 100% आप अपनी ही बात करिए। 0.1% भी किसी और की बात बर्दाश्त नहीं होगी। 100% आप अपने धार्मिक ग्रंथों का शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, रामायण, महाभारत, भागवत, शिव पुराण, दिव्य पुराण, ग्रंथ कम है क्या? नहीं कम है। उदाहरण भी दीजिए कथाओं में, यदि आप तो अपने इन्हीं ग्रंथों का उदाहरण दीजिए। मैं देखता हूं बहुत से लोग तरह तरह का उदाहरण देते हैं जिसका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं। व्यासपीठ का के कोई आपको सनातन धर्म तो उसका निश्चित विरोध करिए। आग मेरे घर में लगी है तो मैं बचाऊंगा, आज आग आप घर में लगेगी तो आपको बचाना पड़ेगा। आप सब
करता हूं कि आप लोग अति उदार के शिकार मत बनिए। इन भेड़ियों को क्षमा मत करिए जो आपका खाएं, और ये एक सुनियोजित प्रायोजित कार्यक्रम होता है। हमें और धीरे 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 मानसिक रूप से कमजोर कर देना। 5,000 लोग आकर के आक्रमण करके 50-50 हजार लाखों लाखों लोगों को मार के चले जाते हैं और विरोध नहीं कर पाते आप। इसका प्रमुख कारण यही है कि आपके अंदर अति उदारता आ गई है। अरे हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आप मानसिक रूप से इतने कमजोर हो गए हैं कि आपको लगता है कि धर्म की रक्षा के लिए हमने शस्त्र का प्रयोग कर दिया, ये अनुचित है। ऐसा कोई देवता हमारा नहीं है जो शस्त्र के बिना हो। सबके पास अपना शस्त्र है। शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रयोग जब तक नहीं होगा तब तक धर्म की रक्षा नहीं होगी। आप लोगों से पुनः करबद्ध प्रार्थना, करबद्ध निवेदन, हे मेरे भैया, सोनू कुमार जी, मंगेश मिश्रा भैया, अरुणेश जी, गिरिजा दुबे जी, जैन सिंह सनेत जी बैंकॉक से, देवेंद्र पांडे जी, लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी लखनऊ से, राहुल दीक्षित जी, कृष्ण श्याम गुप्ता जी, गुड़िया झा बहन, श्री अखिलेश कुमार जी, शुभम झा, प्रियंका पांडे जी, अरविंद गुप्ता, कांत श्रीवास्तव जी, मनीष जी, राम अवतार यादव जी, उषाला खोटिया जी, हमारे ताऊ जी श्री प्रेम नारायण मल्होत्रा जी, महेश पांडे जी, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ ये कहना चाहता है कि अति उदारवादता आपके अस्तित्व को समाप्त कर देगी, इसलिए अति उदारवादी मत बनिए। अब आप कहेंगे महाराज जी उदारता तो संतों का लक्षण है और आप उनके विरुद्ध बात कर रहे हैं। तो नहीं, मैं उनके विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके अंदर आप मानसिक रूप से कमजोर ना हो, आप मानसिक रूप से अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर ना हो, तो आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। वो एक और आप 1 लाख मिट सकते हैं। वैसे भी हमारे सनातनी, आपको बताता चलूं कि सबसे अधिक यदि नुकसान किसी का हो रहा है, सबसे अधिक यदि क्षरण हो रहा है तो सनातन धर्म का हो रहा है। कारण क्यों? अति उदारवादता। हम बड़े दयालु हो गए साहब, किस पर दया करनी है नहीं पता, सब पे दया कर दिया। हमसे किसी ने पूछा था, बताऊं आपको, एक घटना बताता हूं आपको। कथा के मध्य किसी ने मुझसे पूछा कि महाराज जी अति उदारवादता का प्रभाव देखिए, दुष्प्रभाव देखिए। किसी ने मुझसे पूछा कि महाराज जी मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और हमने तो चारों धर्म का पालन किया, जीवन में आया तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसके तरफ मैं जाऊं, किसका अनुसरण करूं ताकि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो कृपया आप बता दीजिए। शिक्षित व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैच्योर व्यक्ति, तो इन्हीं लोगों के कारण कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि आप अंधभक्ति करते हो, आप स्वयं नहीं पढ़ते हो, आप अपने ग्रंथों के, अपने शास्त्र से प्रेम नहीं करते। आपको तो बस आपका पेट भर जाए, आपको तो बस आपके घर में पैसा आ जाए, आपको तो आपके बच्चे पढ़ लिख लें, बस 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 देश हो गया। देश से क्या लेना देना, धर्म से क्या लेना देना, सारा जिम्मेदारी संत महात्माओं का है। यदि इन्हीं संत महात्माओं में कल को कोई आज जैसे लोग निकल रहे हैं, काल नहीं निकल जाए तो रक्षा कौन करेगा? आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, राजेश प्रदीप गोस्वामी जी, हमारे गंगेश भैया, कि धार्मिक करिए। आप जानिए तो कि जो महात्मा जी कह रहे हैं वो ग्रंथ से कह रहे हैं, आपके ग्रंथ से कह रहे हैं, किसी और ग्रंथ से कह रहे हैं, आपके सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं या किसी और का प्रचार कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं। आपको संगीत पसंद है, आप नाच लेते हो, किसी को भजन पसंद है, आप नाच लेते हो, किसी को गजल पसंद है तो आप नाच लेते हो, कथा पसंद है तो आप श्रवण कर लेते हो। लेकिन इसका मतलब क्या है, क्यों हो रहा है, इसका प्रभाव क्या है आपके ऊपर? नहीं पड़ रहा है आपको, तो इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि आप अपने धार्मिक ग्रंथों से दूर हो गए हैं। आप स्वयं अध्ययन करना बंद कर दिए हैं। आप सुनी सुनाई बातों पर
अनुकरण करने लगते हैं, अनुसरण करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं। इसलिए आप धोखा खा रहे हैं, इसलिए आपको ठगा जा रहा है। मेरा एक बार पुनः आप सबसे निवेदन है, आज का विषय था अति उदारवाद हमारे अस्तित्व को समाप्त कर देगा। कैसे? इतिहास हमारा प्रमाण है। दुष्टों के साथ यदि दुष्टता नहीं करेंगे, को मारे, आपको मिटाने का प्रयास करें, उसको बार बार आप क्षमा करेंगे, तो ध्यान रहे बार बार आप क्षमा करने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। वह आपको एक ना एक दिन, अरे 17 बार, कितनी बार क्षमा करोगे आप? थोड़ा दबाव पड़ा तो क्षमा क्षमा करिए, हमसे त्रुटि हुई तो क्षमा करिए, हृदय दुख रहा है, उस क्षमा में भी अहंकार दिख रहा है, उन्हें लग नहीं रहा है, वो इसलिए क्षमा मांग रहे हैं कि उनकी दुकानें न बंद हो जाए। मैं भी कथा करता हूं, मैं क्यों विरोध कर रहा हूं? एक कथावाचक होकर के क्यों विरोध कर रहा हूं? मेरी कथाओं को आप श्रवण करेंगे, कुछ वीडियोस पढ़े हैं, तो संभवतः आपको हिंदी इंग्लिश मात्र बस, या कुछ श्लोक संस्कृत के, लेकिन हम विधर्मियों की भाषा प्रयोग भी नहीं करते। प्रयास करते हैं, जो संस्कार में आ गया, वाणी में आ गया, मैं उसको रोकने का प्रयास करता हूं, लेकिन मेरा प्रयास होता है कि 100% अपने गुरुदेव जी द्वारा, जगत गुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज द्वारा निर्देशित कथा का ही गायन करूं। आज हमारे कथाओं में करुणा, दया का रस घोल करके हमें आपको रुलाया जाता है, हमें आपको मदमस्त कर दिया जाता है कि चलो अब तो बस यही कथा है। हमारे कथावाचक लोग भगवान के शौर्य की कथा नहीं करते कि परमात्मा ने कैसे दुष्टों को इस दुनिया से मिटाया, इसकी कथा नहीं करते। परमात्मा की वीरता की कथा नहीं करते, परमात्मा के शौर्य कथा नहीं करते। रूप की कथा तो करते हैं, लेकिन उनके शौर्य कथा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप यदि जग गए ना, तो इन सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये व्यभिचारी जो आज कथा कर रहे हैं, कथा के माध्यम से सनातन धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं, सनातन धर्म को खा करके किसी और का गा रहे हैं, क्योंकि आप इन्हें गाने दे रहे हैं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, पुनः एक बार निवेदन है। हमारे आचार्य श्री राम कुमार दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं। आचार्य जी, राम भैया, आपसे निवेदन है, जब तक आपने तो पूरा जीवन दिया है, जब तक ये जीवन रहे तब तक कोई कितने बड़े पद पे क्यों ना हो, यदि वो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध बात कर रहा है तो उसका विरोध करिए। आपके पास संसाधन है, हमारे पास संसाधन है। हो सकता है आपके पास संख्या आपके जानने वालों की कम हो, लेकिन आप करेंगे तो कोई ना कोई और प्रेरित होगा। इनका कठोर विरोध करिए, ये क्षमा के लायक नहीं हैं। कितने बढ़ान क्यों ना हो जाएं, गलती बचपन में होती है, बालकालीन होती है। ये 70, 72, 73 वर्ष की उम्र में गलतियां नहीं होती, 40, 50 वर्ष की उम्र में गलतियां नहीं होती। ये धूर्तता है। धन का प्रभाव, भीड़ का प्रभाव, बड़े मंच का प्रभाव आप पर ना पड़े। आप सनातन धर्म के प्रभाव में रहें, आप सनातन धर्म करें, उसके बाद तब किस पर विश्वास करें। सुनी सुनाई बातों पर मत जाएं। मन बहुत व्यथित है। सनातन धर्म तभी जीवित रहेगा, रखना चाहेंगे तो। यदि सभी जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी आप यदि इन धूर्त कथावाचकों को दे देंगे, तो ये आपको धन के लालच में आपकी भावनाओं को बेच देंगे, आपके साथ आपके धार्मिक ग्रंथों को बेच देंगे, और तो और ये आपके देश को बेच देंगे। क्या पता। हमें स्वयं अलर्ट रहना है, हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। और अंतिम निवेदन, आपको अति उदारवाद अधिकार नहीं होना है। आज का विषय था कि अति उदारवादता आपके अस्तित्व को समाप्त कर सकती है। उदारता हमारा लक्षण है, संतों का लक्षण है, लेकिन करेंगे ही नहीं, यह आपको अपने धर्म से दूर कर सकती है। कोई आपको मारेगा तो आपको दया आएगी, ऐसी भावना आपके मन में जागृत ना हो। ओम शांति शांति बहुत हो गया, ओम क्रांति क्रांति की भावना आपके मन में जागृत हो। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, इस हेतु ओम क्रांति 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 बहुत हो गया, ओम शांति शांति गुरुदेव मेरे कहते हैं। इस हेतु ओम क्रांति क्रांति की भावना आपके मन में जागृत हो। इसलिए कथाओं के माध्यम से आप लोगों से, महात्मा लोगों से, कि सरकार मुझे भगवान के
ये लीला, रास लीला का वर्णन मत करिए। भगवान के शौर्य, भगवान के पराक्रम, भगवान की वीरता का वर्णन करिए, ताकि हम समझ तो सकें कि परमात्मा ने, आजकल तो कथाओं के माध्यम से लोग बस मीठा मीठा गा दो, मीठा मीठा नचा दो, खूब अच्छी दक्षिणा ले लो और चले आओ, और आप नाचने और गाने मस्त हो रहे हैं, और कोई आपके इसी नाचने गाने से आपको मूर्ख समझ रहा है और आपको मारने के लिए तैयार है। आपको समझ में नहीं आता कि कब यह घटनाक्रम बीत गया और कैसे आज हम धीरे धीरे कम हो रहे हैं, कैसे हमारा सनातन धर्म का क्षरण हो रहा है। हम और आप विचार ही नहीं करते। ऐसी प्रस्तुतियों पर रोक लगे, ऐसे कथावाचकों पे, ऐसे धार्मिक कार्य करने वाले लोगों पे, और ऐसे जो व्यक्तिगत जीवन में गंदे होते हैं लेकिन व्यासपीठ पे आकर के दुनिया की सारी पवित्रता दिखाते हैं, इनको पहचानिए, इनको रोकिए। प्रताप जी, अनुपम मिश्रा जी, अंबिका जी, अवधेश पांडे जी, आप सब लोग देख रहे हैं। आप सबसे मेरा मात्र एक निवेदन है कि आज हमने विषय रखा था कि अति उदारवादता हमको या हमारे अस्तित्व को समाप्त कर सकता है। उदारता हमारा लक्षण है, लेकिन अति उदारता ये ठीक नहीं है, ये अनुकूल नहीं है। अब समय नहीं है। यदि आप अब नहीं जगे तो आपको मैं बताता चलूं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, आप सब लोग जागरूक लोग हैं, आप सब लोग भगवान के भक्त लोग हैं। करते हुए मैं ये निवेदन पुनः एक बार करूंगा कि हे मेरे मित्रों, हे मेरे माता पिता, हे मेरे भाई बहन, हे मेरे आचार्य लोग, डरिए मत, मत डरो। यदि आज आप डर गए तो इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा। कल्पना करके देखिए कि यदि आपके पूर्वज डर गए होते तो आप आज पांडे ना होते, दुबे ना होते, त्रिपाठी ना होते, मिश्रा ना होते, प्रताप ना होते, है ना। आज आप ठाकुर साहब नहीं होते, आप आज गुप्ता जी नहीं होते, आज आप वाल्मीकि जी नहीं होते। आप डर गए होते तो तब सनातन धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने अपने जांग फाड़ फाड़ करके जिसके पास जो कुछ भी था छिपा लिया था, हो हाँ बचा लिया। लोगों ने अपने घरों में पूजा कर लिया। जब हम हजारों हजारों वर्ष गुलाम रहे तब लोगों ने नहीं छोड़ा, अपने धर्म जीवन की दान कर दिया। लेकिन हम और आप अपने निज स्वार्थ में, हमें धन मिल जाता है तो हम धर्म भूल जाते हैं, हमें पद मिल जाता है तो हम देश भूल जाते हैं, हमें व्यवस्थाएं अच्छी मिल जाती हैं तो हम अपने माता पिता को भूल जाते हैं, हम धर्म विरोधी हो जाते हैं। यदि आप धर्म विरोधी नहीं भी होते हैं तो धर्म के विरोध करने वाले का, सनातन धर्म के विरोध करने वाले का यदि आप अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, प्रशंसा करते हैं, अनुशंसा करते हैं, उनका पक्ष लेते हैं, तो आप भी धर्म के द्रोही हैं। यदि धर्मद्रोही बनेंगे तो धर्म आपको नष्ट कर देगा। समय आएगा, कोई ना कोई माइकलाल धरती पैदा होगा, चंद्रशेखर आजाद, सिंह, कौन हो सकता है समय बताएगा। हो सकता है पहले राष्ट्रद्रोह के लिए, राष्ट्रद्रोहियों के लिए करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए आए, लेकिन अब धर्मद्रोहियों से धर्म की रक्षा के लिए भी हमें चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह जैसे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। अंबुज निगम जी हमारे शिष्य भी हैं, अनुज भी हैं, लखनऊ से हिंदुत्व के लिए बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा बाबू कि ये कार्य आप रोकिए नहीं, और संभव होते बार मिलिए, कुछ विशेष चर्चा करेंगे आपसे, और ये दर्शन कराइए, लोगों को बताइए कि अति उदारता आपके अस्तित्व को है। दुष्टों के साथ दुष्टता करना चाहिए, सठम साठ्यम समाचरित, ऐसा हमारा जैसे को तैसा। यदि आप ऐसा करने लायक नहीं हैं तो अपने आप को हिंदू लिखना बंद। यदि हैं तो स्वाभिमान से लिखिए, अपने धर्म पे गौरवान्वित होइए। राष्ट्र प्रेम, सनातन प्रेम, धर्म प्रेम को जागृत करिए। आज कहीं ना कहीं हम और आप अति उदारवादता का शिकार होकर के अपना सर्वस्व नष्ट करते जा रहे हैं। हम हंस रहे हैं, हम मस्त हैं खाने में पीने में, है ना, और हमें और आपको मारने के लिए कोई
दिन प्रतिदिन हमें और आपको समाप्त करने के लिए कोई दिन प्रतिदिन प्लान कर रहा है। हमारे अपने लोगों को धन से, प्रभाव से खरीद ले रहा है। लोग बिक जा रहे हैं बड़े बड़े मंचों पे, बड़े बड़े व्यासपीठ पर बैठ करके लोग कर्म कर डाल रहे हैं। ऐसे तो, ये तो मैं धर्म की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं धार्मिक क्षेत्र से हूँ। ऐसे न जाने किस तरह के लोग होंगे इस दुनिया में, भारतवर्ष में, किस किस क्षेत्र में होंगे। राजनीति में भी हो सकते हैं, धर्म के क्षेत्र में तो है ही हैं, दिख गया लोगों को। और न जाने किस किस क्षेत्र में होंगे जो ज्ञान में भी नहीं है। एक महात्मा जी ने आज मुझसे कहा, महाराज जी अब तो विरोध मत करिए। तो हमने अब उन्होंने क्षमा मांग लिया, तो हमने कहा उनका क्षमा में अहंकार आपको नहीं दिखा। आपको लगता है कि उन्होंने क्षमा दिल से मांगा है, आपको लगता है कि उन्होंने गलती किया, उनको इस बात का रियलाइजेशन है नहीं। ये 16 बार क्षमा मांगेंगे, 20 बार क्षमा मांगेंगे, और आप बार बार क्षमा मांगते रहेंगे, आने वाले 20-30 वर्षों के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा किसी और रास्ते से, किसी और ढंग से ये आपके अनहित के लिए कार्य कर जाएंगे। और आप क्षमा करते रहिए, क्षमा करते रहिए, क्षमा करते रहिए और मरते रहिए। इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़िए, 17 बार आक्रमण करके भी वह व्यक्ति क्षमा प्राप्त करता रहा, और जब जैसे किसी कारणों से, उस कारण पर नहीं जाऊंगा, विजय प्राप्त किया, तैसे गरम गरम हैं लोहे की सरिया डाल दिया, आंखों में निकाल लिया पृथ्वीराज चौहान जी के, है ना। आंखों में आंसू नहीं आता आपके, और नहीं आता तो जगाइए अपने आप को, जगाइए। नहीं जगाएंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मैं हूं कौन करने वाला, मैं तो स्वयं व्यथित मन से निवेदन करने आया हूं, और ये प्रयास मैं प्रतिदिन करूंगा। मेरे पास संसाधन है, मैं नहीं डरने वाला। जो भी संसाधन है मैं अपने विचार सकारात्मक रूप से रखूंगा, और आपसे निवेदन करूंगा कि आप साथ दें। आपको लगता है कि अति उदारता दिखा करके यदि आप अपने धर्म का प्रचार करके अपना पेट भर सकते हैं तो भरिए। पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ को अपना पेट भरने के लिए अति उदारवादी बनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नहीं है। दया उन्हीं पर जो दया के लायक हो, उदारता उन्हीं पर जो उदारता के लायक हो। जो नहीं है, हम घृणा नहीं करते, लेकिन हम सदैव अलर्ट रहेंगे, सदैव तत्पर रहेंगे, और कुछ भी करने को तैयार रहेंगे धर्म की रक्षा के लिए। हाँ, हिंदुओं के लिए आज विषम घड़ी है, विषम परिस्थिति है। इन्हें कैसे बचाएं, क्या करें, इस पर विचार करें आप। आज के इस फेसबुक लाइव पर आने का मात्र इतने उद्देश्य था मेरा कि हमारे हृदय में यदि अति उदारवादता, अरे ठीक है कोई बात नहीं, कोई भावना जागृत हो गई, कोई बात नहीं, चलो उन्होंने क्षमा मांग लिया, हमने क्षमा कर दिया। यदि ये भावना आपके मन में, आपके हृदय में जगह स्थान बना रही है तो मत बनाने दीजिए, क्योंकि यही आपके लिए विनाशकारी हो जाएगा। ऐसे लोगों का, चाहे कितने बड़े पद पर क्यों ना हो, बड़े प्रतिष्ठावान क्यों ना हो, आप अपने ढंग से सकारात्मक रूप से अपना विरोध अवश्य अवश्य अपना विरोध अवश्य करें, समाज तक लाएं। आपको सुन करके, आपको देख करके शायद कोई और जागृत हो जाए। पुनः समय आधे घंटे का था मेरे पास। पुनः आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना, ये पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ, जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, चित्रकूट तुलसी विठाधीश्वर सरकार का आप सभी के करबद्ध निवेदन करता है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए किसी भी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को यदि विरोध करना पड़े तो करिए। हो राघवेंद्र शुक्ला जी, हमारी बहन कंचन तिवारी जी, अंबुज निगम, प्रताप भैया, अनुपम मिश्रा जी, अंबिका त्रिपाठी जी, आचार्य शशिकांत त्रिपाठी जी, दुबे जी, हमारे राम कुमार जी, विकल अवस्थी जी, राजेश तिवारी जी, सोनू बाबू, हमारे मित्रवत श्रीमान प्रदीप गोस्वामी जी, हमारे मित्र गंगेश कुमार मिश्रा जी, अरुणेश मिश्रा जी, हमारी बहन गिरजा दुबे जी, जयंत सिंह सनेत जी, देवेंद्र जी, लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी, राहुल जी,
कृष्ण श्याम गुप्ता जी, गुड़िया बहन, अखिलेश कुमार जी, शुभम जी, प्रियंका जी, हमारी प्रियंका पांडे बहन से मेरी चर्चा हुई कल। इन्होंने कहा कि महाराज जी आप लाइव आइए। बहन आपसे निवेदन है कि आप भी अपने पेज पर लाइव लाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम आप घर तक नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, हम इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सामान्य जनमानस तक पहुंचेंगे। और हम भी रखें, हमने है, आपने भी रखना है। आप अपने भजनों के माध्यम से, भजन भले ही कम हो लेकिन इस तरह के विचार अवश्य रखें। हमारे मित्रवत शशिकांत श्रीवास्तव जी, इन्होंने भी पिछले 12 घंटे पहले अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई, आपको बहुत बहुत बधाई। मनीष जी, ओहो, मुंबई से श्रीमान अनूप जलोड़ा जी की हमारा इनका मिलन हुआ था। भैया आपसे भी निवेदन है कि अपना ध्यान रखें, अपने धर्म के प्रति रहें नमो राघवाय, सतर्क रहें। उषा लाखोटिया जी बहन नमो राघवाय। हमारे ताऊ जी प्रेम नारायण मल्होत्रा जी, आपको सादर प्रणाम। हमारे ताऊ जी श्री प्रेम नारायण मल्होत्रा जी लगभग 1500 भजन भगवान के लिखे हैं और मैं निरंतर अपनी कथाओं में जो मुझे अनुकूल लगता है मैं गाता भी हूँ। अपना पूरा जीवन आपने हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दिया, आपको नमन। हमारे शिष्य मित्रवत अनुज जो भी कह लें, महेश पांडे जी दिल्ली से, सिंगर सागर चावला जी, आशीष तिवारी जी, करण वर्मा जी, हमारी भाभी श्री रानी मिश्रा जी, ठाकुर विनीत सिंह जी, वाह वाह, बहुत अच्छा लगा ठाकुर साहब। आप सुन रहे हैं, आप सबसे, आप सब लोग इतना स्नेह प्रदान किए, ये स्नेह निरंतर बनाए रखिए। मेरा विचार, मेरा जो ये वक्तव्य है, मन बहुत व्यथित है। लोग 1,00,000 बार गलती करके क्षमा लेकर के बच जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके मन का वो जो गंदगी है वो दूर नहीं होती। तो ये 1 बार 2 बार क्षमा मांग करके लोग कैसे बच के चले जाएं? इनको जाने मत दीजिए, इनका तब तक विरोध करिए, निरंतर विरोध करते रहिए, दोबारा कभी व्यासपीठ पर बैठने के लायक न रहें। ये धर्म का पीठ है, धर्म पीठ से अधर्म नहीं, स्वीकार नहीं होना चाहिए। यदि आप स्वीकार कर रहे हैं तो आप अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। सिद्ध करना पड़ेगा कि आप हैं, हम ठाकुर हैं, हम वैश्य हैं, हम वाल्मीकि समाज से हैं। आपको अपने बच्चों के सामने, आपको अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपका अगली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आपसे पूछेगा पिताजी हम सिंह क्यों हैं, पिताजी हम वर्मा जी क्यों हैं, तो आप बताएंगे तो विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो भी ऐसे बड़े बड़े मंचों सुन करके आएगा कि हम तो कुछ है ही नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं जी इन लोगों ने तो क्षमा मांग लिया, कुछ लोग अभी भी क्षमा नहीं मांग रहे हैं। ना मांगे, हमें किसी से क्षमा नहीं चाहिए, हमें कोई त्रुटि ना करे, कोई गलती ना करे ये चाहिए। और हमें मात्र और मात्र मेरे परमात्मा के शौर्य की कथा, बहुत हो गई रासलीला की कथा नहीं चाहिए। परमात्मा ने कहाँ कहाँ शौर्यता दिखाया कथा में, उस कथा के माध्यम से हमें और आपके मन में अपने धर्म के प्रति धर्मनिष्ठ, लोग कट्टरपंथ शब्द प्रयोग करते हैं, ये अनुकूल नहीं है। धर्मनिष्ठ हमारा तो सबसे, हमारा शब्द भी नहीं है, हम धर्मनिष्ठ बने, 100% हमारा समर्पण हमारे धर्म के प्रति हो। अति उदारवादी बन करके हम अपने धर्म को अपने हाथों से नष्ट ना करें, ऐसा निवेदन मैं आप सबसे करता हूं। एक और निवेदन करता हूं कि आप स्वयं अपने ग्रंथों के लिए, अपने धार्मिक ग्रंथों के लिए समय निकालें, पढ़ें। यदि आप लोग श्री रामचरितमानस जी का अध्ययन करना चाहते हो तो मेरा पूरा जीवन आओ पहुंचाएं। श्री रामचरितमानस घर घर में है। श्री रामचरितमानस जी यदि आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपके घर तक पहुंचाएंगे। श्री रामचरितमानस जी पढ़िए, दर्शन करिए परमात्मा ने कैसे कैसे दुष्टों का संहार किया है, कैसे धनुष बाण लेकर के परमात्मा है ना अवतरित हुए इस धराधाम पे, कैसे धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने शस्त्र का प्रयोग किया। शास्त्र के साथ साथ अब शस्त्र, हाँ ये अति आवश्यक हो गया है। निवेदन आप सभी से है, समय बहुत हो गया, कल हम प्रयास करेंगे, समय बता देंगे आपको। हम प्रातःकाल मेरे इस आईडी पे आपको
लगभग 10 से 11 के बीच में मिल जाएगा कि आज मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा लाइव। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि नित्य प्रतिदिन तो नहीं हो सकता संभव, लेकिन सप्ताह में 2 बार कम से कम हम अवश्य आएँ और किसी न किसी विषय पे आपसे चर्चा करें। मित्रों, स्नेह सबसे करिए, प्रेम सबसे करिए, लेकिन सबसे में कौन? जो आपसे प्रेम करे उससे, जो आपसे घृणा करे, जो आपसे ईर्ष्या करे, जो आपसे द्वेष करे, उससे प्रेम नहीं, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। उससे सावधान रहें और अति उदारता का परित्याग करें। ये अनुकूल नहीं है, ये हमारे और आपके अस्तित्व को समाप्त कर सकता है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ठाकुर विनीत सिंह जी, करण भैया, आशीष तिवारी जी, सागर चावला जी, महेश जी, श्रीमान नमो राघवाय, मनीष जी, रामावतार जी, शशिकांत जी, श्रीवास्तव जी, हमारे मित्र अरविंद जी, प्रियंका जी, बड़ा अच्छा लगा था आपसे वार्ता करके। आपसे निवेदन भी है कि आप अपने पेज पर हमें लाइव लावें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कल रख लीजिए समय, जब भी आपको अनुकूल लगे चर्चा कर लीजिएगा। शुभम झा जी, अखिलेश जी, गुड़िया जी, कृष्ण कुमार गुप्ता जी, राहुल दीक्षित जी, लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी, देवेंद्र पांडे जी, जैन सिंह त्रिनेत जी, गिरजा दुबे जी, अरुणेश मिश्र जी, हमारे मित्र, हाँ हमारे मित्र गंगेश कुमार मिश्र जी, ये हमारे बालकालीन सखा हैं गंगेश जी, और बहुत ही अच्छा ये गीत गाते हैं। और गंगेश जी की आवाज़ हमारे मुकेश जी से मिलती है। कभी इनको भी हम लोग लाएंगे साथ में और प्रयास करेंगे कि साथ में आएंगे। मेरा निवेदन भी इनसे है। और भजनों के माध्यम से आप तक भजन, समर्पित भजन, किसी संत महात्मा के द्वारा लिखा हुआ भजन, हाँ, जिसमें मात्र हिंदी शब्दों का प्रयोग हो। प्रदीप गोस्वामी जी बहुत अच्छे मित्र भी हैं, ज्येष्ठ भी मुझसे हैं, भगवान के भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं। आपको सादर प्रणाम। सोनू कुमार जी, राजेश तिवारी जी, विकल जी, भैया, अवधेश भैया, शशिकांत आचार्य जी। आचार्य जी आप भी समय दीजिए तो आपको मैं लाइव, बड़ा गर्म जोशी रखते हैं आप, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अंबिका त्रिपाठी जी, अनुपम मिश्रा जी, प्रताप जी, केपी तिवारी जी, अंबुज निगम जी, कंचन तिवारी बहन, राघवेंद्र शुक्ला जी, अरविंद शुक्ला जी, अनूप शुक्ला जी, सुस्मिता उपाध्याय, विपिन वर्मा जी, विशाल पांडे जी, रामशरण दुबे जी, आप सब लोग जुड़े, हमें अच्छा लग रहा है। कल हम प्रयास करेंगे कि पुनः 2 बजे, हाँ आते हैं, चलिए प्रयास नहीं, आपको कमिट करते हैं। कल पुनः हम 2 बजे आएंगे और किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन विषय यही होगा, हाँ विषय यही होगा, धर्म ही होगा। अति उदारता हमने आज बताया कि ये विनाशकारी हो सकता है। कल कुछ नए शब्द के साथ आएंगे। हम प्रातःकाल 10 से 11 के बीच में आपको अपडेट कर देंगे और ठीक 2 बजे पुनः मिलेंगे। संभव हुआ तो किसी न किसी आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको सादर जय श्री राम। पुनः एक बार करबद्ध निवेदन प्रार्थना करते हुए आपसे निवेदन करता हूं, अति उदारता से बचिए और अपने धर्म के प्रति 100% धर्मनिष्ठ बनिए। धर्म की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति यदि धर्म के अनुकूल कार्य कर रहा है तो उसका सम्मान है, और यदि धर्म के प्रतिकूल कार्य कर रहा है तो चाहे मेरा अपने घर का क्यों ना हो, उसका विरोध अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। श्रीमान अवधेश शुक्ला जी अभी आए हैं, आपका भी स्वागत। कल ठीक 2 बजे हम लोग पुनः मिलेंगे। इस वीडियो को एक बार प्रयास करिए कि शेयर भी कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आपको यदि कुछ लगता है कि महाराज जी इस विषय पर चर्चा करना है तो आप मुझे बताएंगे, हम चर्चा करेंगे, उस पर निष्पक्ष रखेंगे। तब तक आप लोग को पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ। अपने अपने गुरुदेव भगवान को, अपने अपने इष्ट भगवान को आप भी प्रणाम करें और अपने धर्म के प्रति 100% धर्मनिष्ठ बने, अति उदारता का शिकार न बने। नमो राघवाय, जय श्री राम, भारत माता की जय। ओम क्रांति क्रांति क्रांति।